तो ऑल नॉर्थ ईस्ट का कमीशन को मिलाकर ये कंसल्टेटिव मीटिंग करने से ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर यहाँ जितना स्टेट का नॉर्थ ईस्ट का स्टेट कमीशन को एक्सचेंज और शेयरिंग होगा, बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर होगा, आई थिंक वो हमारा ह्यूमन राइट का स्थिति तो करेगा ही करेगा। हमारा पेरिस प्रिंसिपल का जो एज पर एक्ट का होगा। सर अब ऑल द वे फ्रॉम मणिपुर से आया है और आज अरुणाचल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का साथ आप लोग का मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जॉइंट कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ। क्या क्या बारे में डिस्कस हुआ, आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। This is the first time we are organizing a consultative meeting between two commissions, Arunachal Pradesh Human Rights Commission and Manipur Human Rights Commission. Because when I met the acting chairperson at Delhi, we thought that we are from Northeast, and Northeast state has more violations of human rights. So we have to organize first both states. After that, all the commission of Northeast, we have planned to organize consultative meeting to strengthen the commission of all Northeast, because most of the states in the Northeast facing violation of human rights, That is the thing. Even in the Arunachal Pradesh also facing the violation of human rights, somewhere maybe. But at present, Manipur is in conflict situation, so we found many violation cases. But we cannot go through alone. So if we cooperate each other, commission of the Northeast state, the conflict, even the conflict is there, but the violation of human rights maybe subside, maybe deal nicely. अभी आपने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट का एंटायर स्टेट का मिलके एक कंसल्टेटिव मीटिंग होना जरूरी है, स्पेशली स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को लेके एक कंसल्टेटिव मीटिंग। इसमें अगर मीटिंग होता है तो क्या फ़ायदा होगा और होना कितना ज़रूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। अभी अरुणाचल में कुछ कम्युनिटी का अंदर में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम लोग सब मिलकर वो किसने वो कम्युनिटी असम का कमीशन ने के साथ बात करने से ज़्यादा फायदा होगा, और नागालैंड का कमीशन ने बात करने से ज़्यादा फायदा होगा, और मणिपुर का कमीशन ने बात करने से, वो कम्युनिटी में बात करने से ज़्यादा फायदा होने से जल्दी सोल्यूशन हो सकता है, और उसका वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन को भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकेगा। तो ऑल नॉर्थ ईस्ट का कमीशन को
मिलाकर ये कंसल्टेटिव मीटिंग करने से ज़्यादा फायदा मिल जाएगा हम लोग, क्योंकि प्रोविज़न में नहीं है हम लोग ऑर्गेनाइज करके वो कन्वेनर चूज़ करना वो करना को ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही हम लोग कम्युनिकेट करके टाइम के लिए मीटिंग करना है, वो कोऑपरेट करना है, क्योंकि प्रोविज़न का बाहर में तो हम लोग काम नहीं कर सकते। प्रोविज़न के अंदर में हम लोग तो अंडरस्टैंडिंग में मिलना है, क्योंकि प्रोटेक्टिंग द वायलेटिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली द ऑब्जेक्टिव वो होगा। आज अरुणाचल में आया और आपने मीटिंग किया, कैसा महसूस हुआ और क्या एक्सपीरियंस किया और क्या देखे जाएंगे? ये फर्स्ट टाइम मीटिंग है, लेकिन बहुत रिजल्ट पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि हमने वो मालूम नहीं कि ये अच्छा इतना पॉजिटिव होगा। अभी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया है, तो हम लोग नोटिस का सब मिलाकर करके तो ज़्यादा पॉजिटिव मिल जाएगा। बहुत मिल गया है। ये अरुणाचल का कमीशन ने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया है और हम लोग के साथ एक्सचेंज किया, तो क्या क्या पहले पता नहीं था, वो अभी इतना रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया है, ये बहुत फायदा होगा। आपने आज ने कंसल्टेटिव मीटिंग और मणिपुर का साथ कंडक्ट किया है, और ये आइडिया कैसे है आपका? ये आइडिया इमर्ज हुआ जो हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक नेशनल कंसल्टेटिव कन्वेन किया था, और सारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मेंबर्स को भी बुलाया गया था। तो उसमें हम लोग को यहाँ नॉर्थ ईस्ट का जो आने वाला अपना 10 कृषि हिंसक वहाँ में मिला है। मिलकर हम लोग डिस्कस किया, हम लोग कि ह्यूमन राइट इशू को स्ट्रेटनिंग करने के लिए खास करके अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन इन द स्टेट्स में हमारा अलग सा यहाँ में चैलेंजेस है, बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सेंस ऑफ पॉपुलेशन। तो उसका कारण से हम लोग स्ट्रेटनिंग करने के लिए हम लोग को उसको कैसे एक्सपीरियंस को शेयर करें, तो उसको अपना एक्सचेंज करें, द बेस्ट प्रैक्टिस है तो ह्यूमन राइट को कैसे करें, वो हम लोग कंसल्टेटिव मीटिंग में डिस्कस करें। ये इमर्ज होता है। आज हमने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट इंटर स्टेट मिलकर कंसल्टेटिव मीटिंग का आइडिया भी निकल के आया और आप लोगों ने काफ़ी डिस्कस भी किया। इसका बारे में आप कितना मतलब चिंतित है और कितना मतलब सोचता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है? ये बहुत ही अच्छा है। ये हम लोग को डिस्कस करके आया। ये जो है जो नॉर्थ ईस्ट हम लोग जो कंसल्टेटिव मीटिंग होगा, मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहले और जो मीटिंग में भी बात रखा है, अभी भी हम लोग कलेक्टिवली लेके हम लोग को रिक्वेस्ट करेगा कि उन लोग फैसिलिटेट करके उनका आइडिया को भी, उनका एक्सपीरियंस को भी हमारा एज फॉर द पेरिस प्रिंसिपल को हम लोग को टुगेदरली उन लोग शेयर करें। और नॉर्थ ईस्ट में अगर यहाँ जितना स्टेट का नॉर्थ ईस्ट का स्टेट कमीशन को एक्सचेंज और शेयरिंग होगा, बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर होगा, आई थिंक वो हमारा ह्यूमन राइट का स्थिति तो करेगा। हमारा पेरिस प्रिंसिपल का जो एज फॉर एक्ट का होगा, बियॉन्ड दैट इट ऑल्सो इस्टेब्लिश a sense of friendship and fraternity among the Northeast people, and that they will share the experience and ideas how to strengthen the human rights violation. This is one of the best platform which we are looking for. अभी कितना स्टेट का साथ ऐसे कुछ बात हुआ है ना? मणिपुर का साथ आप लोग अभी डिस्कस किया? नहीं, हम लोग नागालैंड से भी बात हुआ, और पहले हम लोग उसके बाद दूसरा स्टेट को भी बात करेगा। तो हम मिजोरम में अभी तक कंस्टिट्यूट नहीं हुआ, अभी शायद कंस्टिट्यूट होगा, तो हम लोग दूसरा स्टेट को भी बात करेगा, और उसके बाद बात करके हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी बात रखेगा कि हम यहाँ में क्वार्टरली और एनुअली एक हम लोग को जोन में, इट्स नॉट ओनली नॉट इस इंटर अक्रॉस इंडिया जो जोन वाइज में ये करने से, और क्योंकि अपना अपना चैलेंजेस अलग होता है, और जो डिफरेंट जोन का चैलेंजेस उसका बिकॉज ऑफ हैबिटेट, उसको अपना अपना कल्चर डाइवर्स का कारण से अलग अलग थे, तो इसलिए अलग अलग जोन इसके कभी कभी वो नेशनल ह्यूमन राइट अपना अपना स्टेट ह्यूमन राइट एक्सचेंज प्रोग्राम शेयरिंग करने से वो बहुत ही अच्छा होगा। लगभग 2 साल होने जा रहा है, और हम अरुणाचल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में केसेस कितने हेयरिंग हो रहा है और कितना केसेस चल रहा है, ऐसे कुछ सबसे पहले मैं तो ये अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हेडेड बाय पेमा खांडू जी एज ए चीफ मिनिस्टर, इनको बहुत हमारा कमीशन को ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं कमीशन को ये पहले एग्जिस्ट नहीं था, मेरा नहीं आने के पहले कोई किसी को अपॉइंट भी हुआ और ये रन नहीं हुआ, और पहले पेमा साहब का नहीं होने का पहले से वो इंडिया में सब स्टेट में मैंडेटरी था, लेकिन नहीं हुआ किसी का। तो लेकिन पेमा साहब ने आने के साथ साथ में
कमीशन को उसको कंसल्ट किया। उसको मैं आके हमको अपॉइंट होने का देखा तो यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर कम था। मैं जाके ब्रीफिंग किया तो साथ साथ में उन्होंने जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी जो ऑफिस सेटअप है इनका मदद से बहुत ही हम लोग आगे जा रहे हैं। और अभी तक ले हम लोग ऐसे तो कॉम्पिटिटिव में वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा ह्यूमन राइट के विलेज में नॉर्थ ईस्ट एंड अदर स्टेट को कंपेयर में वी आर वेरी लेस। हमारा अरुणाचल में बहुत ही लेस है। अभी आ रहा है माने डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। तो आज तक हम लोग टोटल 25 केस रजिस्टर हुआ। उसमें से हमारा 12 सो मोटो है एंड 13 कंप्लेंट केस है। उसमें से हम लोग 3 डिस्पोज हो गया और 3 इवेंट्स है एंड 19 केस अभी प्रोसीडिंग में है, यह चल रहा है। अभी कितना एनजीओस और सिविल सोसाइटीज़ आप लोग का साथ काम ऐसे कुछ सोसाइटी सिविल सोसाइटीज़ है, एनजीओस है आप लोग का साथ काम कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस अभी आपके पास है? हमारा यहाँ अरुणाचल में सिविल सोसाइटी बोलेगा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि टेक करने का नहीं है अभी तक, जो एकदम ब्रांड सिविल सोसाइटी अभी तक। इसलिए आई एम फाइंडिंग इट टू फाइंड आउट द कोर ग्रुप ऑफ द एनजीओस। लेकिन यहाँ में सिविल सोसाइटी बोलेगा तो हमारा सबसे आगे हमारा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है और हमारा यहाँ में कम्युनिटी बेस में हमारा अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम है और हमारा अपना अपना कम्युनिटी बेस ऑर्गेनाइजेशन उन लोग है। तो उन लोग का अभी हमारा सेटअप हो गया। हम लोग देखिएगा उन लोग का साथ लेके अभी बहुत ही चैलेंजेस आ रहा है या इनकी इशू वायलेशन का डे बाय डे इंक्रीज होकर आ रहा है। वो भी हमारा यहाँ का नहीं है, पहले से जो भी है जो इशू है वायलेशन है यहाँ का हमारा स्टेट उन ग्रोथ वाला नहीं है, आउटसाइड का इंटरफेरेंस है, चाहे नॉन स्टेटेड एक्टर हो। और अभी भी क्राइम रेट में देखे क्राइम है तो चाहे सेक्स रैकेट हो चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जो बच्चा का ये हो और रेप केस हो, सारा बाहर का लोग ही आ रहा है। बिकॉज अभी हाईवे आ रहा है, रोड डेवलपमेंट आ रहा है, उसको लेके बाहर से हमारा इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो इसलिए हमारा टेकल का वायलेशन बहुत ही एड्रेस करना है। तो इसलिए हम प्लान कर रहे हैं कि ओनली अल्टीमेट हमारा यहाँ में क्राइम जल्दी कम है, हमारा ट्राइबल लोग रेजिट ज़्यादा है क्राइम है और कास्ट के हमारा डिफरेंट डाइवर्स है। यहाँ में ट्राइब मेजर 26 मेजर ट्राइब है, 100 ऑफ ट्राइब, उसका अलग अलग और अपना अपना कल्चर हेरिटेज अपना अपना डाइवर्स है, डिफरेंट डाइवर्स है। तो उसके लिए वो एक चैलेंजेस है। एंड अनदर चैलेंज हमारा जोग्राफी लोकेशन का वो भी एक चैलेंजेस है। सबको लेके हम इस ह्यूमन राइट वायलेशन को इन टोटलिटी में एड्रेस करने के लिए द ओनली बेस्ट टूल इज द अवेयरनेस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन ह्यूमन राइट इशू। और उसको वो हम अकेला नहीं होगा, हमारा कास्ट के हमारा स्टेक होल्डर्स यानी कि हमको पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उनको साथ में लेके में ग्राउंड लेवल में हम लोग अच्छा से प्लान करके विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट विल मेक अवेयरनेस व्हाट इज ए ह्यूमन राइट वायलेशन। तो हम अवेयरनेस के लिए हम ज़्यादा फोकस उसमें लेने के लिए हम लोग को प्लान कर रहे हैं। 2 चीज़ें एक सीबीओस है, सीबीओस का साथ अपना क्योंकि हम सीबीओ से काफ़ी काम करते हैं और दूसरा बात है कि अभी कुछ इश्यूज बहुत सर उठा के निकल रहे हैं। आप चाहे तो हमें नॉन पीएसटी केसेस बोलो, एंटी कन्वर्जन लॉ और ऐसे प्रोटेस्ट रैली वगैरह का, इंडिजीनियस नॉन इंडिजीनियस को लेके ऐसे सारे चीज़ को लेके आप किन मुद्दों को लेके हाईलाइट करना चाहेंगे, से सीबीओस के साथ काम करना चाहेंगे? उसको मैं रिजर्व रहेगा, मैं उसको कमेंट नहीं करेगा। आई विल बी कंपाइंड टू ह्यूमन राइट वायलेशन जो हमारा अपना जो मंडेट है उसमें हम कंपेयर कर उसको एड्रेस करने वाला और इशू अलग प्लेटफॉर्म में। थैंक यू। और ये स्टेट आपका ह्यूमन राइट कमीशन में और कितना डिपार्टमेंट जो एक्टिव करना बाकी है, कुछ ऐसे सरकार का तरफ आप बोलना चाहेंगे? यहाँ में अभी सरकार तो बहुत ही मदद कर रहा है। अभी कुछ हमारा इन्वेस्टिगेशन का विन नहीं है क्योंकि हमारा अभी 15 केस जैसे है, क्योंकि यहाँ में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो हमारा एक्ट में भी है। तो इट शुड बी हेडेड बाय द लेवल ऑफ आईजीपी, क्योंकि हमारा यहाँ में सुसाइड केस भी है, मर्डर केस भी है, बहुत ही सेंसिटिव केस है विच एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन विन है, रिक्रूटेड हो गया, हम रिक्रूट के सिलेक्शन भी हो गया और अभी रिलीज करने का बाकी है। आई होप ये डिपार्टमेंट विल रिलीज एट द अर्लीस्ट। लास्ट क्वेश्चन, आप मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और अरुणाचल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो मीटिंग कंसल्टिंग मीटिंग में कितना फ्रूटफुल रहा आज? ये एक तो है हम लोग को एक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो
कम्युनिटी को कैसे अवेयरनेस देना है, कैसे उसका बाद शेयर करना देना, उसका बाद रूटीन हमको एडवाइजरीज और गवर्नमेंट को गाइडलाइंस या पॉलिसी एंड एडवाइजर है. बेसिकली वी प्ले एडवाइजर. सो हम वो हमको उनका एक्सचेंज किया वो सबसे अच्छा रहा. और वो सिर्फ नहीं है, वी हैव एक्सचेंज इवन बियॉन्ड ह्यूमन राइट ऑल्सो. मैं टूरिज्म भी एक्सचेंज किया. मैं सबसे आगे ये आके हमारा अरुणाचल का उन लोग को सबसे पहले सारा अरुणाचल को 2 महीने में विजिट किया. यानी कि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो बनाया है, वीडियो बनाया, इनको भी शेयर किया, कल्चर को शेयर किया. हमारा ट्रेडिशनल अपना जो कल्चर रिच जैकेट जो है इनको भी लेके हमारा भी लेके वो भी एक्सचेंज है. सो बियॉन्ड ह्यूमन राइट ऑल्सो वी एक्सचेंज मैनी थिंग्स, रिच कल्चर हेरिटेज. इट वाज वेरी गुड इंटरेक्शन. आप लोग के मणिपुर जाके भी सेम टाइप का कंसल्टेटिव मीटिंग करेंगे? डेफिनेटली वी आर लुकिंग अराउंड कि हम लोग बात किया है सारा स्टेट में. ऐसे तो हमें असम में विजिट हो चुका है, त्रिपुरा भी हम जाके आए हैं. हम लोग विजिट करेगा हर स्टेट में जाके, हम लोग विजिट के इंटरेक्शन करेगा, शेयरिंग करेगा. जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम लोग एडॉप्ट करेगा. लगभग नॉर्थ ईस्ट में सेम टू सेम प्रॉब्लम ही ऐसे लगता है कि आपको? नॉर्थ ईस्ट में कभी सेम नहीं है. बहुत डिफरेंट चैलेंजेस है, अलग है. मणिपुर जो सिचुएशन है इट इज़ डिफिकल्ट विच आई डोंट वांट टू से. एंड द असम इज अ डिफरेंट चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन. देन वी हैव चैलेंजेस ऑल्सो. हमारा चैलेंजेस भी उस पार्ट का अलग सा चैलेंज है. जैसे हमारा TCL रीजन है, तिरप चैनल वहाँ का चैलेंजेस अलग है और यहाँ का चैलेंज अलग है और सम सेंट्रल जोन का अलग है. सो देयर आर सम इट डिपेंड्स ऑन द पीपल्स जो अभी जो डे टू डे जो डेवलपमेंट आके जा रहा है उस हिसाब से, और जो इशू जो चैलेंजेस अलग अलग. इट डजंट रिमेन सेम.